हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कैसे होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है स्टेज 1, देन स्टेज 2 जबरदस्त तेजी आती है, एंड फिर स्टेज 3, ठीक है। एंड मैक्सिमम होता क्या है दोस्तों, शेयर मार्केट में जो लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें होती है, लोग उसको स्किप करते हैं, बस शेयर के पीछे भागते हैं, ठीक है। और फिर बाद में क्या हो जाता है, वो अटक जाते हैं। तो इस वीडियो की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग स्टेज 1 से रिलेटेड ही कुछ चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट एंगल है, बट आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आ जाएगा अगर आप मार्केट को लेकर सीरियस होंगे तो, ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मार्केट में अपडेटेड रहना, ठीक है, मार्केट में क्यों, लाइफ में ही अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड अभी का जो ज़माना है आप सभी लोगों को पता ही है, जो अपडेटेड है, स्किलफुल है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड जो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं आलस कर रहे हैं, ठीक है, तो आने वाले समय में उनको कॉस्ट ज़रूर यहाँ पे बेयर करनी पड़ सकती है। सो सेम चीज़ हम लोग को बिजनेस में भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। कोई भी बिजनेस ऐसा तो है नहीं ना कि भाई अमरत्व लेकर आ गया है कि आज अगर वो नंबर 1 पे है तो भविष्य में भी नंबर 1 रहेगा। नहीं, कितने सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि एक ज़माने में कंपनीज, ये जो बिजनेसेस थे नंबर 1 पे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई इनको कौन ही छुएगा। एंड आज के ज़माने में कंपनियाँ ही मतलब आप बोल सकते हो ख़त्म ही हो चुकी है, ठीक है, या फिर किसी दूसरे ने उनको यहाँ पे खरीद लिया। कितने सारे एग्जाम्पल है, 3 पॉपुलर एग्जाम्पल तो आपको मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। उसमें से एक है नोकिया। जब सेलफोन यहाँ पे आया था, शुरुआत तो नोकिया ने ही किया था ना, आप सभी लोगों को पता होगा। पूरा मार्केट शेयर इन्हीं के पास, सभी के पास इन्हीं के फ़ोन देखने को मिलते थे। बट आज के दिन नोकिया की क्या हालत है आप सभी लोगों को पता है। इनका शेयर भी देखिए कि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 2000 तक यहाँ पे एक कंपनी एकदम टॉप पे, एंड उसके बाद देखिए नीचे नीचे नीचे, अपडेट ही नहीं किया, एंड्रॉयड को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। एंड उसके बाद फिलहाल आप हालत यहाँ पे देख सकते हो, सिचुएशन अभी मतलब बोलते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत। एंड अभी चीज़ों को वो अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपको पता ही है एप्पल ने क्या कर लिया, पूरी बाजी मार ली। देख सकते हैं एप्पल कहाँ से कहाँ चला गया। एप्पल भी था इस सिचुएशन में, बट इतना इफेक्टिव यहाँ पे नहीं था, ठीक है। सो बताने का मकसद क्या है, जो बार बार मैं कह रहा हूँ भाई, अपडेटेड रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं इनके दोनों के चार्ट पैटर्न, पिछले 5 साल का लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न। तो अभी नोकिया का नज़र भी आपको नहीं आएगा। ये देखो, ये जो पीला चार्ट पैटर्न है नोकिया का है, एंड एप्पल का देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। देन एम्बेसडर कार की बात कर ले, आपको याद होगा एक ज़माने में यही गाड़ियाँ देखने को मिलती थी। अभी इससे रिलेटेड कंपनियाँ देख लो, पूरी तरीके से हम लोग को चकनाचूर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। इससे रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनियाँ भी मार्केट में है, ठीक है। अगर किसी को पता है तो चलो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि एम्बेसडर से रिलेटेड थोड़ा सा काम करने वाली कंपनियां मतलब कौन सी है मार्केट में, ठीक है। तो जरूर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मतलब लोगों को भी पता है, यहाँ पे चल जाएगा। एंड देख सकते हो उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। देन याहू भी आपको पता है, सर्च इंजिन एक ज़माने में ज़बरदस्त पावरफुल था। गूगल को खरीदने का इनके पास अपॉर्चुनिटी था, एंड आज आप देख सकते हो गूगल कहाँ पे जा चुका है एंड याहू कहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब ऑब्वियसली ये रिवर्स हो गई चीज़ें, ठीक है। जो जिसको खरीदना चाह रहा था उल्टा ही हो गया। सो अगेन कह रहा हूँ, मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों, अगर आप मार्केट में भी हो भाई, अपडेटेड रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मेरे पोर्टफोलियो में जो कंपनियां हैं, जो बिजनेसेस है, ठीक है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा करेगी, बट ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही डायरेक्शन में चली जाए। हो सकता है कुछ चीज़ें उल्टे डायरेक्शन में भी हो जाए, तो ध्यान रखना पड़ता है भाई, ठीक है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ आज भी कि वो ऐसा कमेंट भी करते हैं, अरे सर मैं इस कंपनी में आ गया, 4-5 साल हो गए, पैसा नहीं बन रहा है। ऐसी कोई बात नहीं भाई कि आप 4-5 साल दे रहे हो मतलब पैसा ही बनेगा, ठीक है। वो कंपनी का बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, ग्रोथ लानी चाहिए। अगर वो ग्रोथ लेकर आ रही है, वो आपको 4-5 महीने में भी पैसा कमा कर दे सकता है। तो इस पॉइंट को आप समझिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ये चीज़ों को मैं अभी कवर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल के दिन भी जो मैंने वीडियो बनाया था आपको पता ही है, यस, एआई को लेकर। सो एआई आप सभी लोगों को पता है, नई टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल चुकी है, एंड ये अभी काफ़ी इवॉल्व होते हुए देखने को मिला। एंड खास करके जो टीसीएस से रिलेटेड जो केस हम लोग को देखने को मिल गया, ठीक है, उसके बाद अभी काफ़ी लोग अभी एआई को लेकर थोड़े से अलर्ट भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और होना भी चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट पार्ट है, बट मतलब बोलते हैं ना, सावधानी बरतेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और हम मार्केट के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो देखिए आईटी सेक्टर की अगर बात कर ले, ठीक है, तो आईटी सेक्टर के ऊपर तो इसका सबसे पहला ही प्रभाव पड़ जाता है, जो कि शुरू भी हो चुका है। तो इस चीज़ के चलते टीसीएस आपने यहाँ पे देख लिया, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, परसिस, जितने भी आईटी कंपनियां देखने को मिल जाती है, तो इनके ऊपर वो तो हम लोगों को इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। सबसे पहले तो यही रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप आईटी सेक्टर को स्टडी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से केयरफुल होकर स्टडी यहाँ पे करना है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि कंपनियां कोई खत्म हो जाती है करके, बट येस, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। देन जस्ट डायल जैसी कंपनियां, इसको भी आपने प्रॉपरली फोकस में यहाँ पे रखना है कि इनका बिजनेस पहले चलता था, अब एआई के बाद
हो सकता है इनको भी इम्पैक्ट यहाँ पे झेलना यहाँ पे पड़ सके। देन फर्स्ट सोर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इनके ऊपर भी आपने ध्यान रखना है। देन NIIT की अगर बात कर ले, इसके ऊपर भी आपने ध्यान यहाँ पे रखना है। देन टीम लीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, टीम लीज सर्विसेज, तो इस कंपनी के ऊपर भी ध्यान रखना है। मतलब ये कंपनी करती क्या है, टीम लीज सर्विसेज की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज, लाइक आप देख सकते हो जैसे कि स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। अभी ये जो इनका जो बिजनेस मॉडल है, ठीक है, ये तो हर एक 10 साल में 5 साल में चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक है, आप पहले जिस प्रकार से चीज़ों को मतलब ट्रेनिंग यहाँ पे देते थे, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड चीज़ें चलती थी, अब ऐसा तो नहीं होगा कि 2050 में भी वही चलेगा। सो मतलब क्या है दोस्तों कि इन कंपनीज को क्या करना पड़ता है, बार बार खुद को प्रॉपरली सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से अपडेटेड रखना पड़ता है। ठीक है, हाँ, आप जरूर ये भी कह सकते हो कि आपदा में अवसर कैसा होता है, वैसा इन कंपनीज के पास भी वो अपॉर्चुनिटी है कि इस प्रकार का नया चीज़ें टेक्नोलॉजी आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इन चीज़ों को लेकर इन्होंने खुद को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लिया एंड चीज़ों को कैप्चर कर लिया, तो यस, ये मार्केट को भी क्या कर सकते हैं, कैप्चर यहाँ पे करवा सकते हैं। तो अगर आप इन कंपनीज को स्टडी करें, इससे रिलेटेड बहुत सारी इस प्रकार की कंपनियां देखने को मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन सी कंपनी कौन से सेगमेंट में किस हिसाब से प्रॉपरली काम कर रही है। ठीक है, तो वो वहाँ पे आप लोगों को ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो AI से रिलेटेड अगर चीज़ों को देखें तो IT टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस जाता है, बट अभी कंजम्पशन को लेकर भी आपको यहाँ पे फोकस रखना पड़ेगा। यस, अब आप बोलेंगे कंजम्पशन का क्या संबंध यहाँ पे आ जाता है, तो डेफिनेटली संबंध आता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देख ही लिया ना कि TCS यहाँ पे बता रहा है 12,200 लोगों को वो जॉब से यहाँ पे निकालने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों कि काफ़ी लोगों की नौकरियाँ चली जाएगी। ठीक है, उनमें से दूसरी जगह पे किसको क्या नौकरी मिलेगी पता नहीं, बट यस, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको शायद से नौकरियां यहाँ पे ना मिले, तो ऑब्वियसली उनके कंजम्पशन में फ़र्क तो आते हुए देखने को मिल जाएगा। और यही चीज़ बजाज फाइनेंस से रिलेटेड भी नंबर्स में हम लोग को देखने को मिल गई, जहाँ पे उन्होंने कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को लेकर चिंता जताई है कि पहले जिस प्रकार से बिजनेस चलता था वो चलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मतलब स्टोरी बहुत ही सिंपल है कि आप खुद भी इन चीज़ों को मतलब आसानी से सोच सकते हो। ठीक है, मतलब क्या होता है दोस्तों कि अभी कैसा हो रहा है यहाँ पे कि मान लो, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि अगर एक इंसान पहले अगर 1 लाख कमाता था, ठीक है, एंड अगर सडनली वो अगर 50,000 कमाने लग गया, मतलब कम हो गया, 50% उसकी सैलरी कम हो गई, मान के चलो, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके लाइफस्टाइल में बदलाव आएगा कि नहीं। यस, उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे सोचना है। ठीक है, ये तो मैंने 50% कम करके बता दी, ऐसा भी हो सकता है भाई उसकी कंप्लीटली नौकरी भी चली जाए, तो कौन सी वो चीज़ें खरीद सकता है, कौन सी चीज़ें वो नहीं खरीद सकता है, पोस्टपोन यहाँ पे कर सकता है। उस हिसाब से अगर आप विचार करोगे तो आपको भी सवाल के जवाब काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं भाई, दुनिया ऐसी ही चलती है। ठीक है, सो उसी प्रकार से अगर आप विचार करोगे तो आपको ये भी पता चलता है कि यस, ऑटो सेक्टर में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आपकी नौकरी जा रही है, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी सैलरी यहाँ पे कम हो रही है, तो ऑब्वियसली आप इस प्रकार की चीज़ें खरीदने के बारे में आगे ही ढकेलना यहाँ पे पसंद करोगे। तो ये जो ऑटो वाली कंपनियां हैं उनको जब आप स्टडी करोगे तो केयरफुली करना, प्रॉपरली करना। अगेन कह रहा हूँ भाई, इस कार देने की गाड़ी नहीं बिकेगी, जीरो हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, ये चेक करना है कि भाई ग्रोथ कितनी है, कितना परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। अभी ऑटो कंपनीज की बात हो रही है तो आपको बताइए, ऑटो लोन फाइनेंस वाली कंपनियां, इनके ऊपर भी ध्यान रखना है। यही से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, मतलब TCS से आप देख सकते हो। देन उसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस की भी आप कमेंट्री देख सकते हैं कि वो भी बता रहे हैं कि पहले जिस प्रकार से ऑटो लोन को लेकर ग्रोथ देखने को मिलती थी, उतनी ग्रोथ नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने क्या करना है, फोकस बना के रखना है। अभी तक तो AI से रिलेटेड चीज़ें शुरू भी नहीं हुई है, बट हम लोगों ने क्या करना है, जैसे मैंने कहा ना, ये स्टेज 1 है, पहले से प्रिपेयर करके रखना है। इन चीज़ों को देखना है कि क्या एक्चुअल में इनके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑटो को लेकर फाइनेंस करने वाली कंपनी, उनके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। देन रियल इस्टेट की बात कर ले, ये एक बहुत बड़ा तरीके से इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका जॉब खतरे में रहेगा या फिर कम सैलरी अगर होंगी तो लोग शायद से घर खरीदने में मतलब बिलीव ना करें। एंड अभी आपको पता ही है इंडिया में घर किस प्रकार के दाम के यहाँ पे मिलते हैं, तो हो सके कि शायद से वो रेंट के ऊपर ही रहने का फैसला यहाँ पे करे। तो रियल इस्टेट कंपनियां, उसी के साथ साथ जो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनियां होती है, उनके ऊपर भी फिर बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है। कम घर बिके जाएंगे तो शायद से ऐसा भी हो जाए कि कम लोन ही यहाँ पे देना पड़े, तो उनके फाइनेंस से रिलेटेड अर्निंग्स में भी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। तो ये एक एग्जैक्टली उस प्रकार की हम लोग को चेन देखने को मिलती है। सो इन सेगमेंट को आप क्या कर सकते हो, जब भी स्टडी करो तो केयरफुली स्टडी करो, बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। अगेन कह रहा हूँ भाई, एक्सट्रीमली कोई नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ जीरो हो रहा है, बट येस, इन चीज़ों के ऊपर अभी एकदम ही ध्यान रख के यहाँ पे चलना पड़ेगा। एंड की पॉइंट याद रखना दोस्तों कि जो लग्जरी सेगमेंट में काम कर रहे हैं ना भाई, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, जैसे कि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा, जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, ठीक है, विजय गेडिया सर भी ये बोलते हैं कि के शेप विक्ट्री हमारे इंडिया में देखने को मिल जाती है। मतलब जिसके पास पैसा है वो भाई इतना है कि अमीर ही अमीर होते जा रहा है, और जिसके पास नहीं है वो नीचे नीचे ही जा रहा है। जैसे कि अभी मैंने ऑटो सेक्टर का एग्जाम्पल ले लिया, गाड़ी का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि जो लग्जरी गाड़ी है, जिनकी प्राइस 3 करोड़ आती है, 4 करोड़ आती है, 5 करोड़ आती है, अगर आप आज बुक करोगे ना 2025 में, भाई वो गाड़ी 2027-28 में मिलेगी आपको। इतना मतलब रश चल रहा है वहाँ पे लग्जरी गाड़ियाँ, ठीक है। एंड जो मीडियम, अगर हम लोग गाड़ियों की बात कर ले, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 महीने से ज़्यादा इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है। वहाँ के जो कंपनियाँ हैं वो 50-60 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख तक के डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सिमिलर वे लग्जरी की बात कर ले तो रियल इस्टेट में भी लग्जरी रहती है, ठीक है। अभी DLF का एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं 5-5, 6-6 करोड़, ठीक है, अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, फुल हो गए। तो ऐसे इस प्रकार की जो कंपनियां रहती है लग्जरी सेगमेंट में काम करे, उनको दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, जो मिड सेगमेंट में यहाँ पे काम कर रही है, हाँ, उनके बिजनेस के ऊपर फिर इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने जरूर फोकस में यहाँ पे रखना है। एंड व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि AI से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती है प्रॉपरली उनको स्टडी करना है भाई। देन एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी डेटा, अगर सैलरी को लेकर अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात कर ले, ले ऑफ को लेकर बात कर ले, जो भी डेटा आता है उसके ऊपर ध्यान रखना है। कंपनी के क्वार्टरली नंबर जब भी अभी हम लोग स्टडी करेंगे आगे, तो आने वाले समय में देखना ही है एम्प्लॉय कॉस्ट, सैलरी, उसके ऊपर क्या डेटा देखने को मिल रहा है, पहले कैसा था अभी कैसा है, उससे हमें एक थोड़ा बहुत अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा कि कौन से दिशा में चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने एडवांस लेवल में ही यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ को सीरियसली होके स्टडी आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे कंडक्ट यहाँ पे करनी है। अपने ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में क्या क्या सेक्टर जाते हुए देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ भी आ सकते हैं AI को लेकर, ऐसा भी इसके पहले भी वैसे देखा गया तो इलॉन मस्क ने भी ये बात बोली थी कि जितना हो सके भाई इसको रेगुलेट कर लो, वरना आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो उसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो जितना भी पॉइंट था वो मैंने एडवांस लेवल पे आप लोगों को बता के रखा हुआ है, इसलिए आप देख भी सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, लग्जरी सेगमेंट में हर एक कंपनी अभी ट्राई कर रही है अपना लग्जरी साइड भी ओपन करने का। भी एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर वीडियो को क्लोज करेंगे। जैसे कि टाइटन, अभी टाइटन कंपनी में भी आप लोगों ने देखा होगा, यस, उन्होंने भी प्रीमियम वॉच निकाले। 10 लाख की घड़ियाँ, 20 लाख की घड़ियाँ, 25 लाख की घड़ियाँ क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है भाई जो के शेप फैक्ट्री चल रहे वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे अर्निंग होते हुए देखने को मिल रही है। तो हर एक कंपनी ये भी कोशिश कर रही है कि वो लग्जरी सेगमेंट को भी यहाँ पे इनेबल करे, तो क्योंकि वहाँ पे कोई दिक्कत देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। बट मिड रेंज जो सेगमेंट है वहाँ पे दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। सो आपको क्या लगता है और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि अगर AI और ज़्यादा इवॉल्व अगर होगा तो इम्पैक्ट यहाँ पे ला सकता है? तो आप चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।